आज का जो प्रश्न है जी, चित्त की सहजता, चित्त सहज अवस्था में है, यह बात की जानकारी आपको हुई कि नहीं? जी, पहले तो चित्त समझे कि नहीं आप? जी समझे। चित्त क्या? जि, जिसमें विचार करने की क्षमता। वह अब सहज हुआ कि नहीं? जी सहज हुआ। कैसे? अब ज़्यादा सोच विचार कुछ करबे नहीं करते हैं तो मतलब सहज रहता है। सोच विचार कुछ नहीं करते, सोच विचार नहीं करते तो सहज रहता है। जी, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 774 दिन हो गए। तारीख 20 दिसंबर सन 2023, प्रातः काल का समय। आज का जो प्रसंग है चित्त की सहजता, क्या है? चित्त की सहजता। चित्त की सहजता तभी समझ में आएगा, उसके पहले जो एक शब्द है मन। जी, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जी, ये 4 चीजें हैं। जी, और ये किसके हैं? सूक्ष्म शरीर सही के। है। और ये स्थूल शरीर के भीतर हैं। जी, जैसे ऊपर के शरीर तो कैसा भी दिखता हो, जी, लेकिन सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है। जी, लेकिन उसके कर्म, उसके भाव, उसकी बोली जी, ये बता देते हैं कि इस शरीर के अंदर में जो चेतना है जी, वह है कितना स्थिर है, कितना चंचल है। और उसी हिसाब से
हमारा आपका संपर्क संबंध दोनों बढ़ते हैं। संपर्क भी बढ़ता है, संबंध भी बनते हैं। तो जो मन है ये ख्याल कराता रहता है। और उसी ख्याल में कोई एक बात चित्त पर चली जाती है जिस पर वो चित्त अनुसंधान करता है। और वह शब्द दो तरह से होते हैं, एक सार्थक के रूप में होते हैं, एक निरर्थक के रूप में होते हैं। तो जो निरर्थक शब्द हमारे चित्त पर पड़ता है और उस पर जब हम चित्त का प्रयोग करते हैं, यानी उसमें अनुसंधान करने लगते हैं। चित्त का मतलब अनुसंधान करने की शक्ति, समझ रहे हैं जी। और चित्त जब अनुसंधान करता है तो उसी में भय और निर्भय दोनों होता है, मन में नहीं होता। मन तो खाली मनन करा दिया, याद दिला दिया जी जी। और वही स्मरण यानी ख्याल, याद जब चित्त पर जाकर के उस पर विस्तार से जब उसका अनुसंधान करता है, खोज करता है, तब जाकर के उसमें जो भय है वो खत्म होता है, निर्भयता अपने आप आती है। लेकिन उसके विस्तार में न जाकर के जब वो अधूरा करता है तो उसी में भय रह जाता है, भय व्याप्त हो जाता है। और वही भय को ही हमें निकालना है। अब सार्थक क्या है? सार्थक तो एक ही शब्द होता है। जैसे आप दया करिए, बस एक शब्द है, दया करिए। तो दया तो किसी पर भी किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा, पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, सब पर आप दया करेंगे, क्योंकि वह आपके पास आया है और कुछ जिज्ञासा लेकर के आया है। और आपसे अगर वो जिज्ञासा की भरपाई करके वो जाता है तो देखिए प्रसन्नचित होकर के जाता है। लेकिन आपके पास आए हुए उस जिज्ञासा शांत करने से पहले आपको स्वयं चित्त पर जाकर अनुसंधान करना होता है, यह व्यक्ति क्या करेगा। जो इसकी आवश्यकता मुझसे है, वह आवश्यकता अगर हम पूरा ही कर दें तो उसका ये करेगा क्या। मान लीजिए कोई जिज्ञासु आपके पास आया और 100 रुपए की उसकी मांग है कि हमें 100 रुपया दे दीजिए। और उस व्यक्ति के बारे में पहले से आप जानते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है और ये 100 रुपया क्यों मांग रहा है। अगर वह सज्जन व्यक्ति है और इमरजेंसी कह करके ले रहा है और सज्जनता उसकी आपको पता है, तो निश्चिंत निष्फिक्र होकर के बिना प्रश्न किए आप उसको 100 रुपये उसको दे देते हैं। तो उसका चित्त कितना खुश होता है और उसकी खुशी में आपका चित्त कितना प्रसन्नचित होता है, क्योंकि दोनों के जो आंतरिक शक्ति है एक जैसी है, क्योंकि वो सज्जन है और आपकी जानकारी में है। अब सज्जनों में भी कितने कैटेगरी हैं। एक सज्जन है कि दारू नहीं पीते हैं, मीट मांस मछली नहीं खाते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं, ये आपको जानकारी है सज्जन लेकिन झूठ बोलते हैं। और आपको जानकारी है और झूठ बोल करके 100 रुपया आपसे लेना चाहते हैं। अब आपको जानकारी है कि झूठ बोल रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपको अपने ही चित्त को संभालने के लिए, क्योंकि उसका परिणाम गलत होगा,
तो वहां दया दिखाएंगे? दया नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? ये जान है कि झूठ बोल कर ले रहा, पता नहीं क्या करेगा। दारू नहीं पी रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो कोई किसी गलत काम में लगा दे तो उस समय में उसको न देना ही उस पर दया करना होगा। तीसरा व्यक्ति सज्जन नहीं है, ये बात की जानकारी आपको है, और वह आपसे पैसे लेना चाहता 100 रुपया, और आपको पता है कि दारू भी पीता है, मांस भी खाता है, व्यभिचार भी करता है, और इसके चरित्र का कुछ पता नहीं कि कौन सा चरित्र कब धारण करेगा। तो उस स्थिति में आप दया करेंगे? 100 रुपये उसके ऊपर उसको पर खर्च करेंगे, यानी उसको देंगे? नहीं करेंगे। तो वो जो चित्त की निर्मलता आपकी है वो यथावत बनी रहेगी जी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और तत्काल में दया उसके ऊपर आपने कर दिया तो उसका परिणाम भी तो आप ही के ऊपर आएगा। जी। तो बाद में आपका चित्त चंचल होता है जी। क्योंकि पश्चाताप में डूबता है, क्यों दे दिया, नहीं देना चाहिए था। क्योंकि वो दारू पी करके और सड़क किनारे पड़ा हुआ है। जी। उस अवस्था में जब आप उसको देखेंगे, अगर आपने पैसा दिया है तो आत्मग्लानि होगी कि मैंने क्यों दिया, और अगर नहीं दिए हैं और वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और आपकी आंख ने देख ली तो उस समय में आपका चित्त प्रसन्न होगा कि अच्छा हुआ चलो कि मैं नहीं दिया, क्योंकि ये हमारे ही पैसे का ये ऐसा दुरुपयोग करता है। सही है ना? जी। तो उस समय की जो मानसिक स्थिति हमारी बनती है वो देखिए अपने आप में संतोषजनक होती है। जी। और यह सब चिंतन उसी व्यक्ति के अंदर में आता है जिसका चंचल मन पहले एकाग्र हो, स्थिर हो, शांति हो और शांत वातावरण में हमेशा शांत बना रहे। जी। अशांत स्थिति में भी जिसका मन शांत हो उसको सही मायने में कहा जाएगा कि शांत है। जी। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान शांत मन से ही किया जा सकता है या शांत मन वाला ही करता है। जी। इस समाज में हम लोग भी देखते हैं जी। जिसका चित्त स्थिर है, एकाग्र है जी। और शांत वातावरण में हमेशा रहता है। जी। उसके मन के अंदर में हवस नहीं है। जी। और यही चीज यहां जो साधना हम सिखा रहे हैं, आपके मन की चंचलता पहले दूर हो, अपने खुद के अंदर में आपके जीवन में अनेकों समस्याएं हैं जो पहले से भी हो चुके हैं, वर्तमान में भी करना है और आगे भी आने वाला है, दिखाई देता नहीं है। लेकिन समय परिस्थिति अवस्था का ध्यान रखते हुए शांत मन से, एकाग्र मन से, स्थिर मन से जब आप हमेशा रहते हैं तो कोई भी समस्या सामने आती है उसका समाधान आप ढूंढ लेते हैं। और ऐसा देखा भी जा रहा है, जितने भी समस्या के समाधान करने वाले लोग बैठे हुए हैं, समाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको आप देखिए, उनका चित्त यानी मन एकदम एकाग्र है उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे उन्हें रखा गया है, और उसी में वो स्थिर भी हैं। और उसी में स्थिर रह करके शांत मन से कोई भी समस्या जब भी आती है समाज में
तो मॉनिटरिंग करने वाला व्यक्ति उस समस्या का समाधान तुरंत ढूंढ लेता है। क्योंकि शांत मन से 24 घंटा रह रहा है और समस्या कोई भी आती है तो तुरंत उसका समाधान उसके दिमाग में, मन मस्तिष्क में अपने आप उभर के आ जाता है। क्योंकि मन चंचल नहीं है, यहां करे तो क्या करें ऐसा प्रश्न नहीं उठ रहा है। क्योंकि मैं इस बात की जिक्र इसलिए कर रहा हूं, एक बार मुझे सचिवालय जाने का मौका मिला, गृह सचिव के पास। तो वहां मैं जब गया और जैसे बैठा, 5 मिनट भी चर्चा हुई नहीं, तब तक टीवी पे गृह सचिव के कमरे में अनेकों टीवी लगे होते हैं, जितने चैनल है उतने टीवी लगे रहते हैं और उस पर जो है वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि किस जिले में क्या क्या हो रहा है। तो उधर नोएडा साइड में किसी जिले में कोई बवाल हो गया, अब वह टीवी पे स्क्रीन पे चल रहा था और प्रमुख सचिव देख रहे थे। वो तुरंत वहां के डीएम को फोन करके उन्होंने पूछा क्या हो रहा है। शाम तक उसकी समस्या समाधान हो गया, एक प्रश्न में ही क्या हो रहा है। कहने का मतलब हमारा यहां है कि जब आप का मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत हमेशा बना रहेगा तो किसी भी समस्या का समाधान आपको करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी और उसे आप सुलझा लेंगे। तो मन की एकाग्रता में ही बहुत बड़ी शक्ति है जो आप अपना काम कर सकते हो। और किसी भी स्तर पे आपका मन कहीं भी दुखी हो और थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए, बस मन को एकाग्र कर लीजिए। कहां एकाग्र करना? अपने श्वास पर। और थोड़ी देर तक अपने श्वास को आप देखिए। तो जिस बात से आप दुखी थे, पीड़ित थे, चिंतित थे, आपके श्वास की गति आप देखेंगे कि तेज चल रही होगी। और जैसे ही आपने श्वास को देखना प्रारंभ किया 5 मिनट के लिए, वो जिस बात से आपके मन में उद्विग्नता थी, चिंता था, वह तुरंत भूल जाएगा और श्वास पे मन केंद्रित हो जाएगा। और जो उद्विग्नता के कारण आपके श्वास की गति तेज चल रही थी, वो अपने आप सामान्य हो जाएगी। तो जैसे श्वास की गति सामान्य हुई, इसका मतलब है कि मन के अंदर में उद्विग्नता नहीं है और अपनी समस्या का समाधान आप ढूंढ लेंगे उसे। मन मस्तिष्क में तुरंत आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत हो जाता है और आप वैसे ही कार्य कर देते हैं तो आपका मन चित्त हमेशा के लिए शांत हो जाता है। और अगर खाली सिर्फ बैठ करके खाली चिंता कर रहे हो, ये कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, किस रूप में करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा, उसके पास समय है कि नहीं है, दुनिया भर का प्रश्न आपके मन में उठेगा। मन में नहीं, चित्त में दुनिया भर का प्रश्न उठेगा।
लेकिन जब जैसे आप शांत मन में से रहते हैं, वैसे एक ही शब्द आपके मन में आ जाता कि ये समस्या जो आया है इसका समाधान ये है, बस। अब समाधान वो कर दिया आपने, बिल्कुल एकदम शांत। तो श्वास की गति जो दिखाई गई वो इसलिए दिखाई गई कि ये श्वास मेरे से अलग है और मैं श्वास से अलग हूं। जो मेरा जीवन है शरीर का, वो दोनों के संयोग से है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति मेरा शरीर, पुरुष यानी मैं स्वयं, दोनों के संयोग संबंध से हमारा जीवन चल रहा है, शरीर चल रहा है। और ये जो संबंध संयोग है, इस संयोग समझ में आ जाता है, जिसके प्रारब्ध भी कहते हैं। इसलिए शांत मन से रहते हुए, शांत चित्त से रहते हुए आप अपना सुचारू रूप से सुबह से शाम तक हर काम कर लेते हैं। और शाम को सोने से पहले आपका चित्त और मन दोनों प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होते हैं, रहते भी हैं और होते भी हैं। और रात्रि में सोने से पहले मन चित्त जब प्रसन्न है तो नींद भी बड़ी अच्छी आती है और बहुत जल्दी आती है। लेकिन मन के अंदर में किसी प्रकार का कोई अगर चाहे चिंता के रूप में हो चाहे चिंतन के रूप में हो, अगर कोई शब्द है मन मस्तिष्क में तो जल्दी नींद नहीं आती है। और जल्दी नींद न आने के कारण आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता है, मन प्रफुल्लित नहीं होता है। फिर सुबह उठ करके आपको काम का दबाव महसूस होने लगता है, क्योंकि रात में आपने सुख की नींद नहीं ली, इसलिए दबाव महसूस हो रहा है। ये सब अनुभव का विषय है। जैसे जैसे आप अपना अभ्यास अपने श्वास पर करते जाएंगे, वायु वृत्तियां स्मरण के रूप में मन नहीं रहेगा। और जब मन नहीं रहेगा तो चित्त पर अनुसंधान करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। और जैसे ही कमजोर आपकी चित्त की स्थिति हुई, वैसे स्वयं आपके अपने होने का ज्ञान होना वहीं से शुरू हो जाएगा। एकदम स्पष्ट है। हमारे ऋषि इसी बात पे जोर देते हैं कि दृष्टा और दृश्य का अभ्यास करो। दृष्टा मैं स्वयं हूं, दृश्य मेरे से अलग प्रकृति है, और इसी प्रकृति में मैं अपने आप को खो दिया हूं, स्वयं को भूल गया हूं कि मैं भी कुछ हूं। बस शरीर को मान लिया कि मैं हूं, अपने आप को भूल गया, जो कि शरीर प्रकृति है, न कि मैं हूं। जैसे ही मैं और मेरा कपड़ा या मैं और मेरे कपड़े, मेरा कपड़ा मतलब एक का संबोधन कर रहा है, मेरे कपड़े का मतलब अनेकों कपड़े का संबोधन कर रहा है। तो मैं अलग और मेरे कपड़े अलग। अब किस समय में कौन से कपड़े पहनने हैं, किस कलर के पहनने हैं, अगर इस बात का जानकारी है तो समाज में जाने में आपकी इज्जत और बढ़ेगी। लेकिन जिस समय में आपको दूल्हा बन करके जाना है और दूल्हे वाली जो पोशाक है वो नहीं पहने हैं, वो आम दिन वाला पोशाक पहन करके जा रहे हैं, तो उस दिन आपका क्या ख्याति होगी? लोग क्या प्रश्न पूछेंगे? और एक आम जीवन जीने वाले व्यक्ति, जिस दिन उसकी शादी नहीं है और आम जनजीवन जीने में और शादी के पोशाक पहन करके आप जाओ,
तो लोग क्या कहेंगे? इसीलिए समय का हमेशा, समय, अवस्था, परिस्थिति, ये तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये सब शांत मन से ही होता है। जिसका चित्त स्थिर होगा और शांत होगा, उसी के चित्त के अंदर में ये सब प्रश्न का उत्तर मिलता है। अपने स्वयं जो शब्द हम बोलते हैं, उस शब्द को भी हम तौल करके बोलते हैं। और कर्म जो करते हैं, उस कर्म को 100 बार, एक बार सोच करके तब करते हैं, क्योंकि उसका रिस्पांस हमें को मिलना है, यानी उसका परिणाम मेरे ही ऊपर आएगा। हर जगह आप देखिए कि अपने आप का होने का एहसास करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वृत्ति बहिर्वृत्त है, इसीलिए बात समझ में नहीं आती। तो सहज चित्त जब तब होता है जब आपका अभ्यास अपने ही श्वास को अलग होकर के देखने का होता है। तब मैं और मेरे का ज्ञान हो जाता है। तब मैं स्वयं, मेरा मतलब मेरे से अलग, तो उसका उपयोग करना है कि नहीं, इस बात की जानकारी हो जाती है। तब जाकर के आपकी चित्त की सहजता अपने आप में होती है। स्वयं अपने चित्त को सहज किए हुए हैं, मन में कोई विकार नहीं है, आपकी शांति की स्थिति बनी हुई है। और इसे ही बचा करके रखना है अंतिम क्षण तक, किसी प्रकार का हलचल ना होने पाए। बेटी मर गई, बेटा मर गया, पत्नी मर गई, मैं स्वयं एक्सीडेंट करके दुखी हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं। उस अवस्था में भी आपकी अपनी सहजता दिखाई देनी चाहिए। तब इस साधना का परिपक्वता दिखाई देगा। और ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी चित्त की सहजता सहज रूप में 24 घंटा बनी रहती है। अब बड़े से बड़े वो काम कर लेते हैं। जो समाज के वर्तमान में पथ प्रदर्शक हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी स्थिति ऐसी बनी रहती है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि कभी मैं और मेरे का अंतर ही उन्होंने जाना। वो तो पूर्व जन्मों का संस्कार है जो ऐसा सहज रूप से करा रहा है, लेकिन वर्तमान में उन्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, किस स्थिति में मैं हूं। यह प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए जो उस लेवल पे है, क्योंकि यह स्थिति तभी आती है जब हम साधक बन करके अपने ही मन को शांत किए रहते हैं, शांत स्थिति में रहते हैं हमेशा, तब होती है। और यह अभ्यास आपकी पूर्व की है, वर्तमान में आप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आगे का व्यवधान आप खुद पैदा कर रहे हैं, आगे के लिए व्यवधान खुद पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। ये जो साधना है, ये सबके लिए, सबके स्वयं के हितकारक के लिए है। क्योंकि प्रतिदिन हम लोग स्वयं कार्य करते रहते हैं, लेकिन बिना विचारे, क्योंकि तत्काल आ गया, तत्काल आ गया तो आप क्या करेंगे? अब वही है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो शब्द यहां आया ना, बिना विचारे जो करे। तो विचार करेंगे जब चित्त स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, तभी तो। और उसी में एक ही विषय पे आपको चिंतन करना है, समस्या का समाधान ढूंढना है।
समस्या का समाधान मिल गया, उस पर से आपका चित्त हट गया, उस पर अनुसंधान नहीं करेगा। लेकिन जब तक वह समस्या समाधान ना हो जाए तब तक आपको मॉनिटरिंग करना पड़ता है, यानी देख रेख करनी पड़ती है। इसलिए अपने ही श्वास को तब तक देखिए जब तक खुद के अंदर में सहजता ना आ जाए। और सहज तभी आप होंगे जब आप दो चीजें एक साथ मिली हुई हैं, आपके आपके मन मस्तिष्क में ही दो चीजें हैं, एक कहता करो, एक कहता ना करो, दो चीजें हैं। और उसी को आपको अलग अलग करना है। तो सबसे पहले आप जैसे जैसे अपने श्वास को अलग करते जाएंगे आपकी वृत्ति खुद अलग होती चली जाएगी और वह स्थिति आ जाएगी जो आप चाहते हो। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि खुले नैन हंस हंस पहचानो, यानी हमेशा चेतना में रहिए, चैतन्य में रहिए, चैतन्य गुण में रहिए। क्योंकि कोई भी वस्तु ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहता है। चाहे आप स्वयं करें या आपके शागिर्द में जो लोग रहने वाले हैं वो करें या समाज का कोई व्यक्ति कर दे। क्योंकि सृष्टि ही परिवर्तनशील है और उसी सृष्टि का एक अंश आपका शरीर है। तो परिवर्तन तो स्वाभाविक है, लेकिन आपके स्वयं के स्थिरता से जो परिवर्तन है वो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप स्थिर हैं। तो अपनी स्थिरता आप क्रियान्वयन में भी यथावत बरकरार रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका मन अपने पास हमेशा स्थिर चित्त रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होगा। हलचल तब होगा जब कोई समस्या आएगी, उसके सिर्फ समाधान के लिए। और करना आप ही को है, आपका काम कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा कर भी रहा है तो उसकी एवज में कुछ वो चाहता है, अगर आप उसे दे देंगे तो आगे भी आपका भविष्य आपका यथावत बना रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं देंगे
सहज का मतलब स्वाभाविक होता है। जी। और चित्त स्वयं भी स्वाभाविक रूप से शांत रहना चाहता है, क्योंकि उसका गुण ही शांत है। जी। वो तो हलचल तब होता है जब मन उस पर कुछ ला करके रखता रख है। देता है। और मन बनता है आंख से देख के, कान से सुन के, जीभ से चख के, पैर से चल के, इंद्रियों के भोग से। उसी की स्मृति अगर चित्त पर पड़ जाती है तब चित्त हलचल में आता है। भोग और लालच। अगर उस पर किसी भी इंद्रिय का कोई परछाई ना पड़े जी। तो स्वाभाविक रूप से चित्त हमारा एकदम शांत रहता है। वही उसकी सहजता है। और ये तभी संभव है एकांत बैठ जब आप इसका पूर्ण अभ्यास करेंगे तब। एकांत बैठ करके। शुरुआती दौर में तो एकांत की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एकांत का सेवन नहीं करेंगे तो ये चीजें जागृत नहीं होती हैं। जो आपके भीतर में द्वंद्व चलता है, वो द्वंद्व दो हैं, अलग अलग हैं, और दोनों को अलग अलग किए बिना, जैसे दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक मेरा बेटा है, एक हमारे भाई का बेटा है। तो भाई का बेटा और मेरा बेटा, भाई का बेटा मतलब मेरे से मेरा पुत्र नहीं है, भाई का पुत्र है। और मेरा मतलब मेरा स्वयं का है। और दोनों जो है लड़ रहे हैं और भीषण लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर शांत वातावरण में आप रहेंगे और समस्या समाधान करना चाहते हैं तो वहां जाकर छुड़ाएंगे। छुड़ाते समय अपने ही पुत्र को आप दो चाटा मारेंगे, भले थोड़ी देर के लिए वो रोएगा और उसके मन में उद्वेग होगा कि मुझे क्यों मार रहे हैं, गलती तो इसने की है, मार क्यों मुझे रहे हैं। वह तत्काल ऐसा शब्द प्रयोग करेगा, लेकिन भाई भाई में आपस में लड़ाई नहीं होगी, आगे वो लड़ाई नहीं बढ़ेगी, वह समस्या और समस्या नहीं पैदा करेगा। लेकिन आपने अपने पुत्र को बचा दिया, भाई के पुत्र को मार दिया, तब तो वो आगे, क्योंकि आप भी चंचल हैं, क्योंकि पुत्र मोह में है, समस्या के समाधान में नहीं है, पुत्र मोह में है, तो समस्या बढ़ेगा। ऐसे ही हमारे ही अंदर में मैं और मेरे का द्वंद्व चल रहा है। मेरा मतलब मेरा मतलब मेरे से अलग, मैं मतलब मैं स्वयं। तो मेरा मतलब प्रकृति और मैं में अंतर्द्वंद्व चल रहा है। वहां मैं मोह किया हूं अपने आप से और प्रकृति से लड़ रहा हूं, दोष प्रकृति को दे रहा हूं और अपने आप के अंदर में जो स्वयं का दोष है उसे निकाल नहीं रहे हैं। तो प्रकृति उसमें क्या करेगी? प्रकृति तो जड़ है जी, वह तो उसको जो छुएगा अपने नियम में बांध लेगी। आप जब छुएंगे ही नहीं तो प्रकृति को अपने नियम में बांधने में कहां आपको उसको कामयाबी मिलेगी जी। यही अंतर्द्वंद्व खत्म करना है। मोक्ष जो आप चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई दे दे, कोई क्यों दे देगा? वो भी तो वही चाह रहा जो आप चाह रहे हो, और वो अभी नहीं पाया जैसे आप हो। जैसे आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है वैसे उसको भी तो नहीं मिल रहा, तो कहां से दे देगा? जैसे किसी भी भगवान के पास आप जाइए और मोक्ष, बेचारा खुद मोक्ष नहीं प्राप्त किया है, तो आपको कहां से दे देगा? मोक्ष वास्तव में तो संत के पास है ना, संत के पास तो आप जाते नहीं, और वह भी सिर्फ मार्गदर्शक हैं, करना स्वयं है। उनसे आप मार्गदर्शन लेते ही नहीं और स्वयं करते नहीं, तो मोक्ष कहां से मिल जाएगा? आप बताइए। किसी भगवान को आप बता दीजिए कि वो मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं,
वो सुख दुख देते हैं, पुनर्जन्म देते हैं, पुनर्जन्म उनका भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ किसी का। और जिसका मोक्ष हो जाएगा वो आपके पास बताने आएगा कि मेरा मोक्ष हो गया, क्योंकि वो स्वानुभूति का विषय है, कोई उसमें शब्द ही नहीं निकाल सकता। जैसे नींद सभी लेते हैं, लेकिन क्या नींद का वर्णन कोई किसी के सामने कर सकता है? भोजन का तो कर देगा, स्वप्न का कर देगा, लेकिन नींद की अवस्था में सभी लोग जाते हैं। अब कोई बता दीजिए, कोई एक दूसरे को उसके बारे में शेयर करता हो कि नींद कैसी आई, नींद में हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे नींद में? क्या इसके बारे में कोई बता सकता है? आप भी क्या बता सकते हैं? प्रतिदिन 4 घंटा 6 घंटा नींद में आप रहते हैं। नींद में कोई नहीं बता पाएगा। वही स्थिति तो है, मोक्ष में जो चला जाएगा तो बताने तो है। वो किसी को बता पाएगा? वो तो खुद का उसका चित्त शांत हो गया, वहां हलचल है ही नहीं, तो बोलेगा कहां से? वाणी ही नहीं निकलेगी, चिंतन ही नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप में चला गया। अपने घर में प्रतिदिन हर आदमी जाता है, लेकिन क्या अपने घर का वर्णन किसी दूसरे व्यक्ति से करता है? नहीं करता। जब अपने घर में व्यक्ति घुसेगा तभी तो अपने घर की स्थिति को जान पाएगा। तो आपका हृदय, हार्ट जिसको बोलते हैं, बाहर से आंख बंद करेंगे तो हार्ट में आप जाएंगे, आपका मन हार्ट पे जाएगा नहीं, हृदय में जाएगा। और हृदय में जो हलचल हो रहा है उसी बात को तो कबीर साहब कहते हैं, हृदय बसे ही राम न जाना। हृदय में जो राम बसा हुआ है उसके बारे में आप जान ही नहीं रहे हैं, बाहर के द्वंद्व में बैठे हुए हैं। तो हृदय में 2 चीजें, मैं और मेरा, और मैं और मेरे का ही अंतर जब तक आप निकालेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में, स्थिरता के बारे में आप समझेंगे कैसे? मैं स्वयं स्थिर वस्तु हूं, लेकिन जो मेरा है वो स्थिर वस्तु नहीं है, क्योंकि उसमें 5 लोग हैं। आपके 5 मित्र हों और एक 6वां आप स्वयं हो। आप देखिए अपने आप को भूले रहते हैं, क्योंकि जो 5 लोग हैं वो 5 लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। आप उसी में अपने आप में गौण हो जाते हो। लेकिन जिस समय में आपको अपने आप का बोध हो जाता है, ये सारे 5 लोग आपसे अलग अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने स्वयं होने का ज्ञान है। क्योंकि मैं गलती करूंगा तो उसका परिणाम मुझे ही मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। ये तो अपना कर्म करके भाग जाएंगे, लेकिन बचूंगा मैं, पकड़ा जाऊंगा मैं। इसीलिए वो मित्रों के साथ भी अगर हम हैं तो कैसे रहेंगे? बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ। तो मेरे साथ 5 मित्र जुड़े हुए हैं, जिसको पंच प्रकृति बोलते हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। ये 5 एक दूसरे में मिले हुए हैं। 5 का बुद्धि, दिल, दिमाग एक जैसा है, और वो मुझे हमेशा चंचल किए रहते हैं, और मैं उसी में भूल गया हूं, मैं भी कुछ हूं। तो दुख का कारण तो हम खुद हैं कि नहीं? और ये जो स्थिति बनती है, ये वास्तव में 40 साल के बाद ही बनती है, क्योंकि 40 साल के पहले मन आंख देखना चाहता है, कान सुनना चाहता है, पैर चलना चाहता है, हाथ कुछ करना चाहता है, और मन जो है नई नई कल्पना ला करके आपके सामने रखता रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपका मन जो सोचता है वैसे आप करते रहते हो, तो उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत होते रहते हो, और धीरे धीरे मैच्योरिटी आ जाती है 40 साल में, क्योंकि सब कुछ करके आपने 40 साल के अंदर में देख लिया। अब आप 40 साल के बाद मुड़ते हो अपनी तरफ कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कैसे, भगवान हमारा मोक्ष कर दे, भगवान हमारे गलती क्षमा कर दे।
और इसी में जो उलझे हुए लोग हैं वह आपको पहले मिलते हैं, जो सुलझे लोग हैं वह आपको प्रिय लगेंगे ही नहीं, क्योंकि वो देखने में ही कुरूप जैसा लगेंगे। जैसे जो आम है, आम जो वास्तव में पेड़ पर पका हुआ है वो देखिए शुष्क रहता दिखाई, शुष्का हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो कच्चे पे पकाया हुआ आम है वो देखिए चमकता है, क्योंकि तोड़ करके पकाया हुआ है। तो तोड़ करके पकाया हुआ और स्वतः में पके हुए में दोनों में अंतर है कि नहीं? क्यों? वही हालत मनुष्य की है, वही हाल हमारी आपकी है। मनुष्य मतलब हम भी, आप भी तो मनुष्य ही हैं। जी, जी, हमारी दशा भी तो ऐसी, हम दूसरे को क्यों कहें? जी जी हमारी भी दशा यही है जी, क्योंकि हम अपरिपक्व स्थिति में ये कार्य कर रहे हैं। अब परिपक्व स्थिति में हम जब कार्य करेंगे तो मुंह से वो आवाज निकलेगा। हम तो खुद शांत वातावरण में रहना चाहेंगे, भले भीड़ में हो, परिवार में हो, समाज में हो, लेकिन अपने आप में हम शांत रहेंगे क्योंकि हमें जानकारी है। और वही जानकारी हम संत लोग आप सभी लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि हम भी कभी वो आप ही थे, आप जैसा ही कभी मैं भी था। वो तो संत का सानिध्य मैं लिया, धीरे धीरे अभ्यास किया, स्वयं को स्वयं जानने, स्वयं में ही जानने का प्रयास किया। और जब स्वयं को स्वयं में ही जान लिया, परिपक्व हो गई, स्थिति आ गई, तो अब आप लोगों को, हमारा कर्तव्य बनता है कि आप जैसे लोगों को भी कुछ हम देते चलें। क्योंकि अगर मैं मौन रहा और कुछ वाणी आप लोगों तक नहीं पहुंचाया तो वो मेरे प्रति, समाज के प्रति दोष हो जाएगा, क्योंकि समाज से ही मुझे मिला है। और मैं जब अपने आप में परिपक्व हुआ तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि समाज के उन लोगों को वो चीजें दें जिनकी इसकी आवश्यकता है, जिनको इसकी आवश्यकता है। तो 40 साल के बाद आप देखेंगे कि सबको इसकी जरूरत है जी, है कि नहीं है? हाँ, लालच तो सबको लगती है कि मेरा मोक्ष हो जाए, इस दुख से हम छूट जाए। जी। लेकिन दुख से छूटोगे तभी ना कि जो कार्य पहले कर चुके हो, जिसके कारण मन दुखी है, उसका पुनरावृत्ति ना हो। तो उसमें सावधानी यानी चेतना रख करके ही काम करेंगे तभी तो होगा। और वो स्वयं में होगा, स्वयं को ही करना है। स्वयं अगर काम आप देख कर, जानकर, समझ करके नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब चंचल मन से कर रहे हैं। तो उसका चंचल मन से किया हुआ कार्य का परिणाम आपके सामने जब उपस्थित होता है तो आपका मन दुखी होता है, क्योंकि आपने उस कार्य, जिस भी कार्य को आपने किया है उसको देखकर, जानकर, समझ करके, क्योंकि आप में ठहराव नहीं है, स्वयं में शांति की स्थिति नहीं बनी हुई है। और शांति को आप जानते भी नहीं, शांति किसको कहते हैं। तो जो मन ने कहा, चित्त ने अनुसंधान किया, आपने उसके अनुसंधान में वो क्रिया का वो आहुति डाल दी। जब क्रिया की आहुति पड़ गई तो वो उसमें आग है कि नहीं है ये पता नहीं है, आप धुआं ही धुआं दे रहा है। धुआं माने कष्ट। लेकिन जो व्यक्ति आग तो जलाया है, चाहे वो हवन कुंड का हो, चाहे वो चूल्हा हो भोजन बनाने का, लेकिन वो लकड़ी को देख करके जला रहा है, जानकर और समझ करके जला रहा है, तो सूखी लकड़ी ही जलाएगा ताकि उसमें धुआं ना हो। और जलेगा भी वही, और जलेगा भी वही। लेकिन बिना जानकारी में अगर आप चलता में आप लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी है गीली, उसमें है रस यानी पानी, सूखा है नहीं। तो जो स्थिति आपकी बनती है उस समय में, फूंकते फूंकते पूरा चेहरा काला हो जाता है, धुआं नाक में, आंख में घुस जाता है, तो कितना कष्ट देता है। वही हाल हमारी आपकी है, क्योंकि हम लोग देखकर, जानकर और समझकर, यानी इसका मतलब है कि समय के पूर्व हमने सारी व्यवस्था कर रखा है। मैंने एक दिन आपको चर्चा किया था ना 1998 की बाढ़ की। जी।
1998 की बाढ़ में मैं गुरुजी के पास ही था, और वह एक एक घंटा के अंदर में देखते देखते पूरे आश्रम के चारों तरफ से घेर लिया, और भी जांग से ऊपर पानी भर गया। और हम लोगों का जो आश्रम है, आश्रम का जो नेव है, नेव से 4 अंगुल नीचे तक पानी था। और वो भी सुबह 4 बजे। हमारे आश्रम के बगल में ही एक यादव जी थे, वह हार्दिक थे, यानी पशु के डॉक्टर भी थे। तो वह अपना चारपाई और बिस्तर लेकर के भागे भागे हम लोगों के यहाँ आए आश्रम में। वो हमको लगता है 100 मीटर की दूरी पे रहे होंगे, और वो लेकर के आए खेत में से होते हुए, और आते ही बोल रहे हैं, गुरुजी बाढ़ आ गई है, पानी भर रहा है। और इतने कहते कहते हम लोगों के आश्रम तक पानी आ गया, और देखते ही देखते पूरा घेर लिया चारों तरफ से पानी। उस समय की स्थिति आपको बताओ, हमारे गुरुजी कितने आगे की सोच रखते थे कि वह हर चीज सुरक्षित रूप से रखते थे। झोपड़ी थी, झोपड़ी में सुरक्षित रूप से रखते थे। जो माचिस है, माचिस को भी वह 3-4 पन्नी में लपेट करके रखते थे, ताकि ये गीला ना होने पावे, नमी इसमें ना आने पावे, ताकि जब भी हम इसको खोल करके जलाएं, एक ही तिल्ली में हमारा काम बन जाए, वो दोबारा तिल्ली हमें जलाने की जरूरत ना पड़े। इतना सतर्क सावधान रहते थे। और उस बाढ़ में हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी सब बना के खाते थे, और जो लोग भी आते थे उन्हें हम खिलाते थे, क्योंकि जो लकड़ी था वो लकड़ी सुरक्षित था, एकदम बिल्कुल सूखा हुआ। और जो सामान हम लोग बनाते थे वो सब सामान सुरक्षित जो उन्होंने हमेशा रखते थे। ये चीजें उनसे मैंने सीखा कि आगा सोची सदा सुखी। तो आगा सोची सदा सुखी व्यवहार में तभी होगा जब आपका चित्त एकाग्र, स्थिर और शांत रहेगा, तभी तो कर पाएंगे। व्यवहार में भी अगर आपका मन चित्त अगर शांत नहीं है तो आपका मन आगा सोची सदा सुखी नहीं रहेगा। यही मैं देखता हूं लोगों को कि कितना मन चंचल है उनका। रोज भोजन बनता है, 2 सिलेंडर उनके पास है, 3 सिलेंडर उनके पास है, लेकिन आए दिन मैं देखता हूं कि सिलेंडर जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब सिलेंडर भरवाने के लिए सोचते हैं, जो कि 2 सिलेंडर उनके पास एक्स्ट्रा है, उसमें से 1 सिलेंडर भी अगर भरवा करके रख लें तो जैसे, क्योंकि सिलेंडर कब खत्म होता है वह आपको पता है। दाल चढ़ाए हैं, रोटी सेक रहे हैं, चावल रखे हैं, सब्जी रखे, वो अधूरे में ही जो है आपका गैस खत्म होता है। और अगर गैस है आपके पास तो तुरंत जैसे खत्म हुआ उसको निकालेंगे, दूसरा लगा देंगे, फिर समय से आप उसको भर करके रख लेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, और बार बार आपके साथ ऐसा घटना हो रहा है, तो भोजन बनाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। अब गैस सिलेंडर लाने वाला पता नहीं अभी तत्काल में लाएगा कि 1 घंटा बाद लाएगा कि 1 दिन बाद लाएगा, कौन पता है भाई। कोई न कोई व्यवधान तो आ ही जाएगा उसमें। तो फिर इसका मतलब है कि भोजन आपको करने में दिक्कत हो जाएगी, और जो भोजन पक रहा था वो भी अधूरा रह गया। तो ये जो साधना है, ये साधना आपके व्यवहारिक जीवन को भी सुचारू रूप से चलाने का तरीका देता है, और आप अपने आप पे शांत रहते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि मोक्ष है क्या। मोह का क्षय, मोह माने आसक्ति, चिपकाहट, जिसके बिना न रह पाना, चंचल मन की तत्काल चाहिए, ऐसी स्थिति का त्याग ही आपका मोक्ष है। शांत वातावरण में दूरदृष्टिता रखते हुए हमेशा स्थिर चित्त रह करके काम करने में व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन
दोनों जीवन सुचारू रूप से चलता है। जैसे हम ही लोग हैं, आध्यात्मिक हो गए, पूरा समाज छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, घर द्वार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, आध्यात्मिक हो गए, लेकिन क्या शरीर से भूख प्यास नींद भी हम त्याग कर पाए? जब व्यवहारिक जीवन है कि नहीं है? जी बोलिए। जी। इसी शरीर में मैं क्या शरीर को छोड़ दिया? शरीर में हूं तो व्यवहारिक जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो इसमें उतावलापन नहीं दिखता है। तो जो मोटा महीन मिलता है वर्तमान में, शरीर निर्वाह की वस्तु हम लोग ले लेते हैं, बस उतना जितने से शरीर निर्वाह हो जाए। उसके आगे का चिंता नहीं करते हैं कि आगे भी कुछ करना है। नहीं, आगे कुछ करना नहीं है, बस जो मैं हूं वही आगे बना रहे, यही मेरी ध्येय है। मेरा उद्देश्य है कि मैं जो हूं वैसे ही आगे भी मैं स्थिर और शांत बना रहूं, बस। तो उसके लिए व्यवहारिक जीवन में जो आगे की चीजें हैं वो पहले से हम स्टोर रखेंगे समय से, सहज भाव में। तभी तो सहज भाव में समय आने पे हम उसका उपयोग कर पाएंगे। जैसे मैंने बाढ़ की बात कही, जी जी जी। तो पहले से ऑलरेडी गुरु जी ने हमारे हम ही से सब कुछ रखवाया है, हम ही रखे हैं, क्योंकि मैं उनके पास सन 90 से रह रहा हूँ। तो काम तो मैं ही कर रहा हूँ, भोजन भी हमें बनाना है, लेकिन हमको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। लेकिन गुरु जी के उसका आइडिया था, क्योंकि वो कई बार, क्योंकि जिस समय में मैं गुरु जी के पास आया उस समय मेरी उम्र 20 साल थी, और उस समय में गुरु जी की उम्र 70 साल के आसपास थी, और वो गांव देहात में रह करके उन्होंने बाढ़ को देख रखा था। कब कहां से किस तरह से आ जाएगा कोई पता नहीं है। तो वो इसीलिए तो वो आगा सोची थे, क्योंकि वो पहले से मैच्योर थे और मैं मैच्योर था नहीं। उस स्थिति को जो मैंने देखा है, उस स्थिति में आपको भी रहना होगा। आपके माता पिता, आपके गार्जियन जो व्यवहार में हैं, भले वो अध्यात्म में नहीं है, लेकिन व्यवहार का ज्ञान उनको है, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। आपकी उम्र आज 70 साल हुआ, उनकी उम्र 100 साल हो रही है। तो वो जो 30 साल पहले जो आपसे जन्म लिए हैं, उसका अनुभव है कि नहीं हमको? या वर्तमान में भी आपकी निगाहें अपनी हैं, उनकी निगाहें अपनी हैं देखने की। आप उनके सामने चंचलता प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वह आपके सामने अपनी चंचलता प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्थिर है, क्योंकि वो आपकी गार्जियन है। ये स्थिति आपकी आगे बनती है जैसे जैसे आपका मन, चंचल मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है, शांत होता है। इसीलिए शुरुआती दौर में हम लोग, यानी हमारे संत परंपरा के लोग, देखिए ये सब चीजें पुस्तक में नहीं लिखी जाती। अब पुस्तक में लिखा भी है तो उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसीलिए अगर जानना है तो संत के सानिध्य में जाइए। और इस बात की जानकारी हमें तभी हुई जब 2005 में, नहीं 6 में, एक एडीजी थे रतिराम जी, 6 और 7 की बात है, 2006-7 की बात। उनके पास हम लोग गए मिलने, हम थे और हमारे संत थे विशंबर दास जी, लखनऊ गए। और जो उस समय में उनका जो हेडक्वार्टर था, उस हेडक्वार्टर में ही उनका ऑफिस था। हम लोग गए वहां मिलने, तो वो हम लोगों से चर्चा करते करते, विशंबर दास जी के बारे में उनको पता था और मेरे बारे में अलग पता था, तो मेरे से आध्यात्मिक चर्चा करने लगे। तो उन्होंने कहा कि किताबी ज्ञान तो मत भूलिएगा, कुछ भी मत भूलिएगा, मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने दिखाया कि किताब हम लोगों के पास इतना है, हम लोग देश विदेश जा जा करके किताबों को अध्ययन करते हैं, वहाँ के कल्चर जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सी बातें हैं। अपना अनुभव बताइए कि अपने इंद्रिय को अपने बस में कैसे करते हो आप।
क्योंकि जो शरीर मेरा है वो शरीर आपका है। बड़ी समझदारी की बात वो कर रहे थे। और उनसे जो मैंने चर्चा की, ये जो 4 तरह की उत्तेजना आपके शरीर में होती है, उससे बड़ा प्रभावित हुए वो, और कहे कि यही सब चीजें हम लोग जानना चाहते हैं। और वैसे किताब में तो बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उससे मूल चीजें समझ में नहीं आती। और जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उससे हम लोगों को कुछ न कुछ नई चीजें मिल जाती हैं। उस समय में उनकी 55 वर्ष की अवस्था थी और हमारी अवस्था कितनी थी? 30-35 साल की। आप भी तो कहीं से पाए थे ना साहब, तो बताए। हाँ, आप भी कहीं से जानकारी किए थे तब बताए आप। वही तो कह रहा हूँ ना, तो मैंने अपने संतों से न प्राप्त किया था। वही मतलब कहीं से मिला आपको तब बता दिया, नहीं जानकारी था तो नहीं बताते। जैसे कहने मतलब हमको हमारे जो संत परंपरा के लोग हैं जी। वो हमें इसलिए बताए कि ताकि आपको ऐसे रहना है, आपके शरीर में ऐसे ऐसे होता है, तो हमने उस चीज को प्राप्त किया और मैं उसी में स्थिर हूँ। और यही चीजें वो जानना चाह रहे थे कि आप कैसे स्थिर हैं इसमें। जी। क्योंकि हम लोग स्थिर नहीं रह पाते, इस अवस्था में भी स्थिर नहीं रह पाते। जी। तो जो नई चीजें उनको मिली उससे वो प्रभावित हुए ना, प्रभाव उनके ऊपर बहुत अच्छा पड़ा। मूल कहने का मतलब है कि जैसे हमने भी कहीं से प्राप्त किया तो उसको अपने जीवन में धारण किया, तब तो मैं स्थिर हूँ। जी जी। और किससे मैंने धारण किया? जो मैं बनना चाहता हूँ वैसे बने हुए लोगों से। जी। न कि चंचल मन वालों से। वही बता ही पाएंगे, बता कौन पाएगा। नहीं, बताने के लिए तो आप भी बता देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका बताया हुआ ज्ञान जानकारी हमारे चित्त पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जी। क्योंकि आप उस लेवल के आदमी ही नहीं हो। जी। भले आप रात दिन उसी में रहते हो, उसको भोगते हो, आप उससे कैसे बचते हो, वर्तमान में कैसे उसका भोग करते हो, ये सब चीजें हैं, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं जो संन्यास मार्ग में आया हूँ और आप सन्यासी नहीं, बस इतना इस बात। सन्यासी कुछ नहीं जानता क्योंकि वो भोग करता नहीं, इसलिए कुछ जानता नहीं है। आप भोग करते हो इसलिए सब कुछ जानते हो, लेकिन आपका कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि आप बार बार उसी को कर रहे हो। और सन्यासी की बात इसीलिए एक ही पॉइंट पे हम लोग स्थिर रह जाते हैं क्योंकि वो बार बार नहीं करता है। क्योंकि वह शेर हो गया। कैसे? एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गप्पूनाथ कहावे। तो आप सब लोग हम लोगों की दृष्टि में गप्पूनाथ हो। गप्पूनाथ है। क्योंकि बार बार घटना को आप देख रहे हो, बार बार उसको भोग रहे हो, फिर भी जो है आप पतंगे की तरह उसी में दौड़ दौड़ करके जाके अपने आप को जला रहे हो। और संत इसलिए पूज्य हैं, एक बार घटना उनके साथ घटी, उन्होंने उस घटना को तुरंत स्थिर कर लिया और दोबारा कर्म ना होने पावे उसमें चेतना ला दी, सचेत हो गए। क्या हम लोगों के शरीर में भूख नहीं लगती है? क्या प्यास नहीं लगता है? क्या नींद नहीं लगती है? क्या इंद्रियां जागृत नहीं होती हैं? सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग एकदम शांत भाव से रहते हैं, उतावलापन नहीं दिखाते, क्योंकि इनको हम लोग अपने बस में किए हुए हैं। भूख को भी, प्यास को भी, नींद को भी, आलस्य को भी, अपने इंद्रियों को। क्योंकि ये समय से जागृत होंगे हमें पता है, और समय से ये शांत भी हो जाएंगे हमें पता है। इसलिए हम अपने जो हमारी अपनी क्षमता है वो हमारी क्षमता है वीर्य शक्ति। वीर्य शक्ति जितना ही आपके शरीर में स्टोर होगा, आपके अंदर में निर्भयता, निश्चिंतता, कार्य करने की क्षमता, हर चीज उसमें इंक्लूड है। लेकिन जब आपकी वीर्य शक्ति नष्ट हो जाती है तब क्या आपको क्या मिलता है? आत्मग्लानि, दुख, पीड़ा, शरीर खोया की तरह एक साइड में पड़ा रहेगा, थकान, दबाव, आपका ऐसे लगेगा कि पूरा शरीर धुसा हुआ है। ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन वही जब आपके शरीर में वही वीर्य आपके जब तक स्टोर है तब तक मालूम पड़ता है पहाड़ हम इधर से उधर कर दें। लेकिन वीर्य शक्ति जैसे ही नष्ट हो जाती है तब क्या करते हैं? तब 1 किलो का वजन भी उठाने में दिक्कत महसूस होती है।
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी जी अब ये घटनाएं हम लोग बार बार देखते हैं, जी तो क्या उससे हम अपने आप को बचा लिए? इसीलिए आपको गप्पुनाथ और पतिंगा कीड़ा माना जाता है। जी और वही हमारे आपके बीच के ही लोग तो हैं जिन्होंने भी उस कर्म को करके देखा और एक ही बार में उन्होंने अनुभव कर लिया कि इस चीजें दोबारा ना होने पावे। इसीलिए अपने ही मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से ये साधना करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अपने ही अपने इंद्रिय को अपने शरीर को अपने बस में करना है। लेकिन जब आप अपने आप को जान जाओगे, अपने इंद्रिय को अपने शरीर को जान जाओगे, तीनों अलग अलग हैं, तीनों के कर्म अलग अलग हैं, तीनों के स्थिति अलग अलग हैं, तो अपनी स्थिति जब जान जाएंगे तो ये दोनों आपसे डरेंगे अपने आपके पास आने से, क्योंकि आप अपने अपने हस्ती में हो, अपने आप में हो, अपने शांत स्थिति में हो। क्योंकि जो जीव का असली गुण है वो शांत स्वभाव ही तो है। धर्म का मतलब ही होता है स्वभाव। तो 5 जो तत्व हैं उनके स्वभाव और 6वां आपका अपना स्वभाव जब आप देखेंगे तो अपने अपने जगह पे पांचों अगर अलग अलग हैं तो शांत स्वभाव में रहेंगे ही। लेकिन जब पांचों एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे 5 मित्र हों, पांचों अलग अलग हैं, तो उनके अपने विचार देखिए। लेकिन जब पांचों इकट्ठा होते हैं तब उनका देखिए स्थिति, तो कोई शांत रहेगा वहां? कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ बोलेगा ताकि जन में हलचल हो। जी 5 मुंह 5 में रहने करेंगे, पांचों 5 तरह का शब्द बोलेंगे ना। जी जी और उसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जी, यही कंफ्यूजन कारण है। और यही स्थिति हो रही है हम लोगों की। जी हमारे ही शरीर में, हमारा शरीर भी है, 5 इंद्रियां भी हैं, और उसी में मैं भी हूँ। तो मैं कहाँ भूला हूँ? आंख से देख लिया भूल गया, कान से सुन लिया भूल गया, जीभ से स्वाद ले लिया भूल गया, परपंच में पड़ गए हम लोग। और शरीर में मांस के हर हिस्से में कुछ न कुछ हलचल हो रहा है, उसी में उलझे हुए हैं। हम स्वयं अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए इन्हीं में उलझ करके, यही मान करके हम आगे भी दुख, पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं और आगे भी दुख का कारण भी बना रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मानव जीवन सार्थक करना चाहिए। तो मानव जीवन सार्थक कैसे होगा? जो मानव जीवन को सार्थक कर लिया हो उसकी संगत करने से। संगत भी करने से नहीं होगा, उसकी बात को मानने से होगा। मानने से भी कुछ नहीं होगा, वह बातें अपने जीवन में करने की जरूरत है। यानी अपनी बुराई को स्वयं देख देख कर निकालने की जरूरत है। और दिखाई तब देता है जब हम अलग महसूस होते हैं और हमारी बुराई अलग महसूस होती है तब। अब वो होगा कैसे? अपने ही श्वास को जब आप अलग देखेंगे, उसमें परिपक्व होंगे, उस हमारे श्वास में हमें क्या क्या मिला, कब कब मिला, कैसे कैसे मिला, किस रूप में मिला, ये जो मिल रहा है वो अलग है, और जो मैं प्राप्त करने वाला हूं, मैं प्राप्त करने वाला अलग हूं। तो अपनी स्थिति को जानेंगे तो दूसरे की स्थिति जानने में आसानी होगी, और जैसे आसानी हुई तो आप अपने आप को अलग कर लिए एकदम शांत। तो स्वभाव का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है स्वभाव। तो आपका अपना स्वभाव क्या है? एकदम स्थिर और शांत। और यही आपकी अपनी श्वास की गति आपको पकड़ाती है कि आप अपने को देखते देखते और अपने श्वास को देखते देखते तो देखना भी बंद हो जाता है, आपकी अपनी स्थिति में शेष रह जाती है। अब वही जो शेष स्थिति आपकी अपनी बचती है शांत की, वही आप हैं। वहां देखिए न मन है, न चित्त है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न क्रिया है, न शरीर है, कुछ नहीं है, बस स्वयं आप शेष बचे। तो जो शेष आप बचे हैं वही तो आप हैं, एकदम स्थिर शांत।
अपनी चित्त की सहजता के लिए अब अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करिए। चित्त की अपनी स्वयं की जो सहजता है वह आपको स्वतः अनुभव प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त भी क्या करना है, आप वही शेष बच जाएंगे जो आप शेष हैं।
साही साही बंदी, साही बंदी, साही। बंद कर दीजिए। तो चित्त की सहजता के बारे में जानकारी हुई आज। जी बस कुछ करना नहीं, जो उसमें आरोपित है अलग से जी, वही उसको निराई करते जाइए, निकालते जाए। मतलब चित्त अपने आप में स्वयं में सहज होता जाए। सबसे और उसका पहले एक ही साधन है, मन को बिल्कुल शांत रखना। जब मन शांत एक ही रहेगा, साधन है ना कि जी। आप अपने श्वास देखते जाइए, श्वास को जैसे अलग कर लिए वैसे धीरे धीरे सारी चीजें अलग अलग होती जाएंगी। जब मन शांत हो गया तो चित्त भी शांत हो जाए, खुद शांत हो जाए। वही जैसे जब जब चित्त में कुछ रह ही नहीं जाएगा तो अपने आप शांत हो गया, हलचल होगा ही नहीं। वही तो उसकी अपनी सहजता है। इसी अपनी सहजता को ही हमें बरकरार रखना है, बस इतना से काम है जी। अब इतना से काम को हम कितने देर में कर लेते हैं ये अपने ऊपर निर्भर करता है। हम एक दिन में कर लें कि 10 दिन में कर लें कि एक जन्म में कर लें कि 10 जन्म में करें, बस उतनी सी बात है। समझ में आ गई ना पूरी बात। बस अपने चित्त पे जो विकार है उसी को निकालना है बस, और वो विकार जब निकल जाएगा